हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम हिंदी के ऊपर वर्णमाला के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे और यकीन मानिए अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर कर लिए तो वर्णमाला संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चांद और सांस। देखिए एक बार इसे आप कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो बचेगा ही नहीं, कतई नहीं बचेगा। और आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें जैसे आप जल्दी से वीडियो भी ख़त्म हो जाए और जल्दी से आप अगर रिवीजन करना चाहें दोबारा से रिवीजन भी कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ग और घ, जो कि कै वर्ण में आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मूर्धन्य, जो कि च, छ, ज, झ ये मूर्धन्य में नहीं आते। मूर्धन्य में जो आते हैं वो आते हैं ट, ठ, ड, ढ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ्य विकल्प कौन से आ जाएंगे? जो प, फ, ब, भ इस तरीके के ये ओष्ठ में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, य, ल, व अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्ष, त्र, ग और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है, दो अक्षरों से मिलकर ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ख और घ अगर हम क ख की तरह से देखेंगे, क ख ग घ, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाता है। और दूसरे और जो चौथे नंबर का जो आता है वो हमारा किस में आ जाता है? महाप्राण में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो पहला और द्वितीय वर्ण किस में आ जाता है दोस्तों? घोष अघोष में आ जाएगा। पहला और तृतीय, पहला तृतीय और पांचवा ये अघोष में आ जाता है। और द्वितीय और प्रथम और द्वितीय अघोष, और तृतीय, फोर्थ और फिफ्थ वाला ये आपके सघोष में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसकी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जिन उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क के बाद। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्न में दीर्घ स्वर बताएं। अब इसमें जो दीर्घ स्वर होगा वो हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। अगले पे चलते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए, ई, च, छ, ज, झ और ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इनका उच्चारण तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर होता है, मध्यस्वर भी होता है, पदस्वर भी होता है, और इसमें विपरीत स्वर नहीं होता है। तो 24 का आ जाएगा डी। अगला 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु स्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे का उच्चारण स्थान, तो वे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 40, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, पुलिस स्वर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द को। क्वेश्चन नंबर 43, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। जिन ध्वनि की गणना, अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है नए व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 45 में, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, वो कौन सी है इसमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 47वां, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्त्स्य। ठीक है, वर्त्स्य, वर्त्स्य। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, वर्त्स्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्गों में बांटा गया है। 49 क्वेश्चन में है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ हो जाएगा आपका आ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर आपको कहा जाता है दोस्तों अ को। अर्धविभ्रत स्वर किसको कहते हैं? अर्धविभ्रत स्वर में आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 54वां, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभालना। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? क्वेश्चन नंबर 55, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो ए के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कंठ तालव्य।
क्वेश्चन नंबर 58, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत ये क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वे क्या हैं? उनको कहते हैं हम निरनुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 60, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और आई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में कंठ वर्ण हैं, यानी कंठ वर्ण कौन से हैं इनमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हा, आ और है विसर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 63वां, यह का उच्चारण स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। क्वेश्चन नंबर 64, प, फ, ब, भ, मैं व्यंजन ये कौन से होते हैं? क्योंकि प, फ, ब, भ ये आपके होठों से बोले जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ्य। अगला 65वां क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए तीनों से आ जाते हैं और है आ जाता है, तो इसमें ग नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 67वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो अभी मैं बताया था तीनों से और है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त व्यंजन यानी ग वो किस किस शब्द को मिलकर बनेगा? तो इसमें हम यानी किसी भैया किस वर्ण से मिलकर बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जय और अहिए से। क्वेश्चन नंबर 69, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 71वां क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह बताइए इसमें से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए। महाप्राण है तो महाप्राण में दूसरा और चौथा जो आएगा वो है, जैसे क और ख, तो इसमें ख दूसरा हो गया, च, छ, ट, ठ, तो ये दोनों दूसरे नंबर पे आते हैं, तो इसलिए ये महाप्राण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ख। ठीक है। अघोष पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 75वां, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या हैं ये दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों अयोगवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय। क्वेश्चन नंबर 77, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो जो दांतों को यूज में लिया जाता है बोलते समय, उनको हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व, या दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी, युग्मक ध्वनियाँ। 79 क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80वां क्वेश्चन है रे का विवरण। तो रे का विवरण क्या है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वत्स भी है, लुंठित है, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन भी। ठीक है। अगला 81वां क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठव्य, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि महाप्राण है क और ख, यानी ख दूसरे नंबर पर आता है, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन भी है, कंठव्य में भी आ जाता है, क्योंकि ख, ग, ये सब कंठव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो टोटल मिला के अंतस्थ और ऊष्म कितने हो जाते हैं आपके? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी को हम काकल्य वर्ण कहते हैं, यानी कि है को। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी वर्णमाला में 6 से डे के
डे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सघोष। क्वेश्चन नंबर 87, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काकल्य। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ठीक है, तालव्य। तो देखिए च, छ, जय, झ ये तालव्य में आते हैं, तो कैक है। अब ये जो कै है ये तो तालव्य में नहीं आता, ये तो कंठव्य में आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कै। क्वेश्चन नंबर 89, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठव्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो इसमें देखिए कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धन्य में कौन से आते हैं? टैट है, डैड है, ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 91 का जे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें मूर्धन्य नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य में कौन से आते हैं? टैट है, डैड है और नहीं है। ठीक है, टैट है, डैड है और वो अणे जो आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए तालम में कौन से आते हैं? इसमें तालु में च, छ, जय, झ ये सब इसमें तालु में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 94 क्वेश्चन है, ये रे ले वे व्यंजनों क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो पहले ही बताया मैंने, तीनों से आ जाएंगे और है आ जाएगा, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अघोष। 97 क्वेश्चन है कि किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमको वही बताना है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये किसके प्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त स्वर कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो तालव्य कौन सी होती है? च, छ, जय, झ। तो इसमें से कौन से हैं? च और छ ये तालव्य ध्वनियां में हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, हम इसमें ये भी कह सकते हैं च, छ, जय, झ, यानी कि जय और झ भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक। ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों को हम सम्मिलित कर लेंगे इसमें, तो राइट आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102,